नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज सुबह सुबह दिल्ली से एक चौंकाने वाली बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उनके सरकारी बंगले पर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनसुनवाई कर रही थी तभी एक शख्स ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में सीएम रेखा गुप्ता को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंची है। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और अब पूछताछ की है। हालांकि पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में सिविल लाइंस थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है और यह भी बताया कि वो राजकोट गुजरात का रहने वाला है। जनसुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की चश्मदीद भी सामने आई है, जिन्होंने घटना के बारे में बताया है। दिल्ली भाजपा ने इस पूरी घटना की निंदा की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। सचदेवा ने थप्पड़ मारने के दावों से इंकार कर दिया है। सचदेवा ने बताया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया था, जिससे धक्का मुक्की हुई। सीएम का सिर टेबल के कोने से टकराया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा कि ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये गहरी नफरत से भरा हुआ हमला है। उस आदमी ने पहले रेकी की, वीडियो बनाया और फिर साजिश रची। वो अकेला नहीं हो सकता, इसमें और भी लोग शामिल होंगे। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी घटना की निंदा की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लेकिन राजनीति से इतर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर दिल्ली जैसे राज्य में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो जाती है, जबकि किसी मुख्यमंत्री को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है और यह सुरक्षा उनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लागू की गई थी। भारत में जेड श्रेणी की सुरक्षा लोगों को खतरे के लेवल के आधार पर दी जाती है और ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक जैसे लोगों को दी जाती है। जेड कैटेगरी के कवर में करीब 22 से 25 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इसमें पीएसओ, एस्कॉर्ट्स, वॉचर्स और करीब 8 हथियारबंद गार्ड भी शामिल होते हैं। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और शीला दीक्षित को सुरक्षा के लिए जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। तो कुल मिलाकर देखिए, सुरक्षा मिलने के बावजूद यदि इतनी बड़ी चूक हो गई है तो क्या ये कोई साजिश है? ये अटैक कैसे हो गया? ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का तो कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने क्या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है। इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच। ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने। देखिए, अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। कि जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। बहुत दुखद है
और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। तो जेड सुरक्षा की रेखा पार आखिर कैसे हो गई, ये देखिए सवाल तो बड़ा है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर वो इस तरह की जनसुनवाई करती आई हैं बिना किसी सिक्योरिटी के भी। वो कई बार लंबे समय से जनसुनवाई करती आ रही हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एक तथ्य रखे जा रहे हैं कि रेकी की गई थी, प्रॉपर वीडियो बनाए गए हैं और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया है, तो आखिर मंशा एक्चुअली में थी क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी बातें देखिए सुबह से अब तक में निकल कर आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि सुरक्षा में ये चूक कैसे हो गई, वाकई कोई साजिश थी, ये अटैक कैसे हो गया। और एक पॉइंट ये भी आता है कि यदि बिना किसी सिक्योरिटी के ये जनसुनवाई अक्सर किया करती थी तो वो भी अपने आप में एक सवाल है कि क्यों। आपका अपना एक प्रोटोकॉल है, सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खैर बातें बहुत सारी आ रही हैं, बट असल में क्या है, हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रजनीश कौशिक। रजनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। संदीप जी क्या हुआ है, ये वाकई कोई साजिश थी या सच में कोई रेकी की गई थी, क्या मकसद था? और इससे भी बड़ा सवाल कि सुरक्षा में ये चूक कैसे हो गई। मतलब आप समझ के देखिए, एक जन सुनवाई, एक सीएम अक्सर ही जो जन सुनवाई कर रही हो वहां पे इस तरह का कोई शख्स आ जाए और इस तरह की चीजें हो जाएं, ये बहुत बड़ी चूक है, कुछ भी हो सकता था। जी जी, जैसा कि आपको पता है, सुबह से ये घटना जो हुई है उसके बारे में चर्चा हो रही है सब जगह। मैं जहां तक कि अभी तक जानकारी मिली है और पुलिस के हवाले से खबर मिली है कि वो जो व्यक्ति है वो राजकोट का है। वो अपनी किसी समस्या को लेकर एक पेपर पे अपनी कंप्लेंट लिख के आया और उसके थ्रू वो मिला। और आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक कैरियर होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या पार्षद हो, सभी जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता दरबार लगाते हैं या जनता की समस्या सुनते हैं। और उसमें ये होता है कि इंटरेक्शन होता है, जब आप जाते हैं तो उनसे बात भी करते हैं, मिलते भी हैं। और आप ये देखिए ना कि जब भी कोई जनता मिलती है तो एक साधारण सा ये तरीका है मिलने का कि वो सामने से बात करती है, उधर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी मंत्री हो। तो वो उसी तरह मिला और उस मिलने में उसने जिस तरह की घटना की, जिस तरह की हरकत की, वो निंदनीय है। और सबसे बड़ा जो इसमें सवाल उठता है कि वो किस के द्वारा भेजा गया है या खुद उसने ऐसा किया है, ये जांच का विषय। दिल्ली पुलिस की जांच कर रही है। अभी जो पता लगा है कि उसमें एफआईआर दर्ज हुई है उसके खिलाफ कि उसने हत्या करने की साजिश की या उसने कोशिश की। उनके चोट लगी है सिर में, अभी रेखा जी के हैं, मुख्यमंत्री जी के। तो ये सब चीजें जांच चल रही है। उसके जो राजकोट में जो बताया जा रहा है कि उसका निवास है, राजकोट में पुष्टि हो रही है। और वो कोई कंप्लेंट लेके आया था, वो कंप्लेंट जेन्युइन है भी या नहीं है, या झूठी तो नहीं है, या किसी के द्वारा वो भेजा तो नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि दिल्ली सरकार जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जब से लगातार सीएम हो या कोई भी हमारे मंत्री हो, विधायक हो, वो लगातार दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। घर से निकलते हैं, एसी में नहीं बैठ रहे हैं, अपनी गाड़ी में नहीं घूम रहे हैं, वो सड़कों पर हैं, वो अपने ऑफिस में हैं और वो कहीं ना कहीं देश की या दिल्ली की जनता की सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसा ही ये कार्य मुख्यमंत्री कर रही थी। वो अपने सरकारी आवास पे लोगों से मिल रही थी, उनकी समस्या सुन रही थी और वो आगे अपने जो लोगों से कह के वो कराती है काम, तो वो पूरी कोशिश कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति जाता है और जाकर उन पे हमला करता है। वो बहुत ज्यादा दुखद, अत्यंत शर्मनाक है कि इस तरह का हमला हुआ। मगर जहां तक सुरक्षा में चूक होती है तो मैं आपको बताता हूँ राखी जी, कई बार ऐसा होता है, आप देखिए, यदि मैं आपसे मिल रहा हूँ और भले ही आपके बाउंसर हैं या भले ही आपके सुरक्षा में हैं, तो इतना समय एकदम नहीं होता या वो ऐसे अलर्ट नहीं होते कि जैसे ही कोई बोलेगा या जैसे ही कुछ वो गलती करेगा तो एकदम उसे मार देंगे या उसे पकड़ लेंगे। तो
समय होता है। उसके बाद वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसे एक मिनट जी, पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर थाने ले आया गया, वहां पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये सब प्रक्रिया हो रही है और इसमें निश्चित ही सारी जो चीजें उसका खुलासा होगा। दिल्ली पुलिस सक्षम है इस खुलासा करने में। तो दिल्ली पुलिस खुलासा करेगी कि क्या कारण रहे, किस वजह से उसने ये हरकत की है। ठीक तो है जी संदीप जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। रजनीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 रजनीश जी, अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे उनके साथ भी ये हो चुका है। क्या दिल्ली की, मतलब मुझे इसलिए पूछना पड़ेगा कि दो एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो चुका, आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे जोड़े जा रहे हैं कि वो जो जिसने आज अटैक किया वो डॉग लवर है, गुजरात का रहने वाला है, और जानकारी ये भी मिली है कि ऑटो रिक्शा चलाता है, पहले से कई मामले दर्ज हैं। इस प्रवृत्ति के इंसान को परेशानी क्या हो सकती है? क्या इसका एक कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, और क्या कहेंगे आज ये जो पूरी घटना हुई? जी जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे सामान्य व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अचानक हमला करता है और बिना किसी कारण के करता है, या उसके पीछे कुछ उसका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, लेकिन इस तरह उसको हिंसा में परिवर्तित करना घोर निंदनीय है। बात की जा सकती है, उसका कोई विषय भी होगा, उसकी कोई समस्या भी होगी तो उससे बात की जा सकती थी, बात करता। लेकिन घटना हो गई, और घटना, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है और इन्हें भी मिली हुई है, पूरी सुरक्षा के घेरे में मुख्यमंत्री रहती है, उसके बावजूद भी घटना हो गई, घोर ही निंदनीय है। दूसरा मैं कहूंगा, जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई वो डॉग लवर्स है और रिक्शा भी चलाता है, तो हो सकता है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने उसकी मां से पूछताछ भी की है, और मां ने जो जानकारी दी है कि वो कुत्तों से, जानवरों से पशु प्रेमी है, प्रेम करता है। और अभी जो कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था कुत्तों को पकड़ने के बारे में, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ ऐसी मंशा हो, वो चाहता हो कि भाई कुत्तों को ना पकड़ा जाए और किसी एक शेल्टर में ना रखा जाए। तो बाकी अभी कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक उससे सारी इंक्वायरी ना कर ली जाए। लेकिन ये लोग, बीजेपी के लोग जो है ना, हर चीज में राजनीति ज्यादा खोजने लगते हैं। अभी कई इनके नेताओं ने क्या कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी का हाथ हो सकता है, इसमें कांग्रेस का हाथ हो सकता है, इसमें फलानी पार्टी का हाथ हो सकता है। ये घटिया सोच है। देखिए, इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रहे 10 साल, 11 साल तक, और उन पर जब हमले होते थे ना, तो यही बीजेपी के लोग क्या आरोप लगाते थे कि केजरीवाल जी ने खुद हमला करवा दिया पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को फेमस कराने के लिए। केजरीवाल जी तो, आपको पता, दिल्ली क्या, देश के जितने मुख्यमंत्री उनमें सबसे लोकप्रिय केजरीवाल जी अपने आप ही थे, अपने काम से, अपने योजनाओं से। लेकिन इन लोगों की सोच बहुत सी इस मामले में घटिया लगी कि आज भी आरोप किस पे लगा रहे हैं? दूसरी पार्टी पे, कि भाई उस पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, फला पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। अरे दिल्ली पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, जांच करो ना। जांच करने में जो सामने आए वो तथ्य रखो, वैसे ही संभावनाएं क्यों व्यक्त करते हो? आरोप प्रत्यारोप अभी से क्यों शुरू कर दिए? इसकी भी मैं निंदा करता हूं कि ऐसे ही कोई भी आरोप लगाना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ये नहीं चाहेंगे कि हम राजनीतिक बदला लेने के लिए हमला करें। हमला करने की जरूरत नहीं है। राजनीति में बहुत तथ्य होते हैं, बहुत मुद्दे होते हैं। सरकार की जो जन अहितकारी योजनाएं हैं, उनका विरोध करने के लिए बहुत मंच है, उस तरीके से उनका विरोध किया जाता है। हमला थोड़ी करेगा कोई भी, किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी का भी हो, हमला नहीं करेगा। लेकिन एक बात और है रजनीश जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। संदीप जी से भी मैं पूछूंगी। देखिए,
हर व्यक्ति का अपना एक सिक्योरिटी होता है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं तो उनकी तो खैर बात ही अलग हो गई। लेकिन जन सुनवाई को लेके जो अभी तक बातें और निकल कर आई हैं कि अक्सर ऐसी जन सुनवाई में होती थी वो, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये भी एक बात है कि क्यों, अब देखिए मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री जन सुनवाई में यदि उनसे हज़ारों लोग मिलने आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी उतनी ही होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नहीं भी है, या मान लीजिए कम लोग भी हैं, तो आप इतना डिस्टेंस तो मेंटेन करिए। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना करीब वो रहा होगा कि हाथ पकड़ के खींच लिया गया, जिसकी वजह से उनको हल्की सी चोट आई। ये सब चीजें बड़ा एक सोचने पे मजबूर करती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई इंटरव्यू तो चल नहीं रहा था कि आमने सामने बैठ गए हैं। इतना डिस्टेंस तो रखिए बात करने के लिए कि कोई अपनी समस्या दूर से बताए। ये सारी व्यवस्था तो हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत है कि कैसे हो गया। क्या मानते हैं रजनी जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है, तो उनके जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो हमेशा चाहे कोई जन सुनवाई में भी शामिल होने आया हो, अपनी समस्या रखने आया हो, तो थोड़ा दूरी पर रखते हैं। कम से कम 6-7 फुट 8 फुट की दूरी पर उसको रखते हैं, और वहीं से वो अपनी समस्या रखता है। और वहां से वो उसके पास कोई कागज है तो उसके जो मुख्यमंत्री जी के जो पीए हैं, जो असिस्टेंट हैं, या जो सुरक्षा कर्मी, उनके हाथ में वो अपना कागज देता है, वो मुख्यमंत्री तक कागज पहुंचाते हैं। यदि कागज भी कोई देना चाहता है या कोई और तथ्य देना चाहता है, ये तरीका होता है। तो पता नहीं, अब सारी सच्चाई सामने तभी आएगी जब इसकी जांच हो जाएगी कि उस व्यक्ति ने हमला इतने नजदीक जाकर कैसे कर दिया। जैसे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी का उसने हाथ पकड़ के खींचा, और फिर उसके जैसे प्रवेश वर्मा जी ने, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि मुख्यमंत्री जी के बाल पकड़ कर भी उस व्यक्ति ने खींचा। तो सच्चाई सामने जांच के बाद ही आएगी कि हुआ क्या। अभी सारे लोग हो सकता अपनी तरफ से एक अनुमान ये लगा रहे हो, प्रवेश वर्मा जी भी अनुमान लगा रहे हो, या और भी जिन लोगों के बयान आए उन्होंने भी अभी अनुमान के आधार पर कहा हो। लेकिन जांच हो जाएगी तभी कुछ कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इतने नजदीक तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, ये पूरा घटनाक्रम देखिए एक मैसेज भी देता है कि दोबारा भविष्य में इस तरह की घटना कभी किसी के साथ ना हो, कम से कम किसी भी मिनिस्टर के साथ, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ तो बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, एक सिनेरियो और यहाँ पे इसलिए बन गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो चुका है, यहाँ रेखा गुप्ता के साथ भी हो चुका है। दिल्ली में कुछ है क्या? मतलब आज ये सोचना पड़ रहा है। एक तो बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, और यहाँ की कमान, यहाँ की आओ-हवा, यहाँ के काम, उनका अपना एक महिला होने के नाते एक उस पद को संभालना। वैसे भी उनको पहले जान से मारने की धमकी जब दी गई थी तो उसके बाद उनकी जेड श्रेणी की सिक्योरिटी की गई। तो उसके बाद इन सब चीजों का तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान देने की मुझे लगता है जरूरत है। देखिए राखी जी, जब भी कभी मुख्यमंत्री आवास पे या मुख्यमंत्री के कार्यालय में कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी चेकिंग होती है बाहर कि कोई उसमें शस्त्र नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज तो नहीं है। तो वो जांच करके से सब निकलते हैं, वो निकला होगा वो। मगर आप ये देखिए, अपना अपना स्वभाव होता है। मैं एक राजनीति करता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा अपना स्वभाव है कि मैं लोगों से कैसे मिलता हूँ। और यदि एक मुख्यमंत्री है तो उनके प्रोटोकॉल है, उनकी सुरक्षा है, मगर उनके व्यवहार में उनके सुरक्षाकर्मी ध्यान देते हैं कि वो किसी इतनी सारी बात चल रही है, तो आप देखिए ना, वो मिल रही हैं, अच्छे से बात कर रही हैं। कई महिलाएं हैं ऐसी जिन्हें वो हाथ से पकड़ के, खुद वो पकड़ के, ठीक है, गले लगा रही हैं या उनके साथ फोटो खिंचवा रही हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर इसमें आप ये देखिए ना, ये मानसिकता जो है आदमी की क्या है। अब वो मिलने गया, वो अपनी बात रख रहा है, और वो उनका पूरा ध्यान उसकी बात सुनने पर है, और उनका पूरा ध्यान उसकी समस्या सुनने पर है। मगर वो एकाएक हाथ चलाता है, हाथ खींचता है, धक्का देता है, या जो भी उसने किया है। तो आप ये देखिए ना, ये राखी जी, ये इसमें आप इतनी क्विकली किसी को ना पकड़ सकते, ना किसी को उसमें दो सेकंड की जगह 5 सेकंड 10 सेकंड लगती है। इतनी देर में वो चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, ये जो इसने घटना का अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन है, या जो भी मैं मतलब अभी प्रारंभ की जांच चल रही है, तो उसका क्या मकसद है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, अकेला है या उसका कोई ग्रुप है, या वो किसी पार्टी से रखता है, तो ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अपनी बात रखेगी, पुलिस तथ्यों के साथ उस चीज को लाएगी निकाल के। तो यदि कोई अपने ऊपर ले रहा है इस बात को, तो
मुझे लगता है चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा बसपा कोई भी पार्टी हो, हमारा विपक्ष कोई भी हो, तो वो यदि इस चीज को अपने ऊपर ले रहा तो मेरा जांच नहीं है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कोई आंदोलनकारी है, या वो कहीं कोई उसका स्वभाव भी ऐसा है, या व्यक्ति उसने कोई इस तरह की हरकत पहले भी की है, तो ये सारी चीज में निकल कर आएगी, जांच में निकल कर आएगी, तो उस पर उसी तरह की कार्रवाई होगी, वो दंडित होगा उसमें। मगर हाँ, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई भी सांसद अपने आवास पर, अपने कार्यालय पर मिलते हैं, तो उनके अपने स्वभाव के हिसाब से मिलते हैं, वो लोगों से गले भी लगते हैं, लोगों को हाथ पकड़ के फोटो भी खिंचवाते हैं। मगर हाँ, इन चीजों से ये लगता है कि एक मुख्यमंत्री का डेकोरम है, उसे थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। मगर यदि मुख्यमंत्री खुद ही उनके समक्ष जाके बात करना चाहेंगे, तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी, चाहे Z+ हो, चाहे कोई भी हो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, वो साथ रहेगी, खड़ी रहेगी, ध्यान रखेगी। मगर इतनी क्विकली ये चीजें हो जाती हैं, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, उससे बचना राखी जी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संदीप जी, इस घटनाक्रम के बाद हमें लगता है इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसा कि कह रहे हैं कि कुछ सेकंड में कुछ हो सकता है, तो कुछ सेकंड में सर बहुत कुछ हो सकता है, तो इन सब चीजों के लिए अलर्ट रहना होगा। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि उनका अपना एक व्यक्तित्व है, अपना व्यवहार है। यदि लोगों के बीच में वो हैं और किसी के साथ फोटो, अमूमन होता है, कई मंत्री मिनिस्टर्स इस तरीके से बहुत से लोग सेल्फी भी लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, वहां उनकी सिक्योरिटी होने के बावजूद। लेकिन इस तरह की जो जनसुनवाई है और किस तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आते हैं उसमें, ये सारी जगह पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कोई बड़ी एक अनहोनी भी हो सकती थी। अब बाकी तो खैर जांच पड़ताल में निकलकर सामने आएगा। जी, मैं इसमें बात कहना चाहूंगा कि यदि ये जो घटना है, इसके बाद जो सिक्योरिटी है वो संज्ञान लेगी इसमें, और एक थोड़ा मेंटेन करेगी डिस्टेंस को, कि 5 से 4 फुट का, 5 फुट का, 7 फुट का डिस्टेंस। बिल्कुल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक बातचीत हो रही है उसका डिस्टेंस तो बहुत जरूरी है। हाँ संदीप जी, 1 सेकंड रोक रही हूँ, रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया। 1 सेकंड, हाँ रजनीश जी बोलिए जल्दी से। देखिए, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा बहुत ही अभेद्य सुरक्षा होती है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। अभी दिल्ली के जो मंत्री हैं, अपने जो विकासपुरी विधानसभा से मंत्री हैं पंकज जी, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उसमें मुख्यमंत्री जी उनके बंगले से मिलकर श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर वापिस आ रही थी, तो मैं भी तब प्रवेश कर रहा था, एंट्री कर रहा था, क्योंकि पंकज जी हमारे भी पुराने दोस्त हैं। तो मुख्यमंत्री जी का काफिला जब आ रहा था तो सारे लोगों को रोक दिया गया, यानी गाड़ी में मुख्यमंत्री बैठी हैं और उनसे कम से कम 50-50 फुट दूर पहले ही सारे जनता को, आम जनता को, सबको रोक दिया गया। तो ऐसी चूक कैसे हो सकती है कि जहां अंदर हैं, बंगले के अंदर हैं, वहां कम से कम आदमी 50 फुट नहीं तो 5-7 फुट, 10 फुट तो दूर रहेगा उनसे, कोई भी जो उनसे मिलने गया है। और एक अनजान व्यक्ति, ठीक है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, मंत्री है या राष्ट्रीय नेता है, उसका समझ में आ सकता है कि भाई वो तो क्योंकि पार्टी का व्यक्ति है, वेल नोन है, उसको मुख्यमंत्री अपने पास भी बिठा सकती है, खड़ा भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। अनजान व्यक्ति को उन्होंने कैसे अपने नजदीक आने दिया गया? इसीलिए इसी चीज को सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अभी संदीप जी ने भी इस बात को इसलिए रखा यहाँ पे कि कम से कम इस डिस्टेंस को तो मेंटेन किया जाए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर क्या होता। तो ये सारी चीजें, बाकी ये बात सच है, ये जांच का विषय है, ये कोई साजिश थी क्या, और लोग भी थे, जो एक क्राइटेरिया उस शख्स का निकला है, ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर किस तरीके से पहुंचा, क्या बता रहा है। समय हो गया है संदीप जी, वापस नहीं आ पाऊंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूं, जेड सुरक्षा की रेखा पार, और ये चूक हुई है, एक साजिश थी, क्योंकि जनसुनवाई थी और पहले सारी जांच हुई है उस शख्स की, उसके बाद वो अंदर गया है। लेकिन ये बात सच है कि आप डिस्टेंस थोड़ा सा रखिए, एक मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो किस तरीके से बात कर रही थी वहां, ये कैसे हो गया, कितनी नजदीक वहां पर वो थी, ये सारी चीजों पर बहुत ज्यादा अब आने वाले समय के लिए ध्यान देने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।